यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। बल्कि मोदी साहब ने अपना स्टैचर मजीद बड़ा कर लिया है। वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। स्वागत के लिए मौजूद थे ऑस्ट्रेलियन चांसलर कार नेमर और उनका स्वागत वहां पर म्यूजिशियन ने वंदे मातरम बजा कर किया। वंदे मातरम जी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और ये यूरोप, ये जो अमेरिका है, जो गुस्सा हो रहा था, जेलस हो रहा था कि मोदी साहब रशिया, क्योंकि आज वही यूरोप उनके स्वागत के लिए खड़ा है। और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है? मोदी जी पहुंच के थे ऑस्ट्रेलिया में और आक्स्ट्रा ने गाना जो उन्होंने वो हम गाया है वो वंदे मातरम का उन्होंने गाया। बिल्कुल मोदी साहब इंडिया पहले अपने आप को रखता है, ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है? इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है और उनकी पॉलिसीज, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी के रशिया जाने पर अमेरिका थोड़ा सा चिंतित जरूर था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने रशिया का ट्रिप पूरा किया उसके बाद ये ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन गोरियों ने वंदे मातरम का जो एंथम गाया है। इसके बाद वंदे मातरम पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया है। यही नहीं, जॉर्ज मेलोनी के बाद दूसरे जो सबसे बड़े मोदी के फैन दिख रहे हैं, ऑस्ट्रिया के पीएम मोदी जी के साथ स्वागत के बाद सेल्फी लेते हुए नजर आए। तो मोदी का दबदबा कायम है। इसी के ऊपर आज पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज बनाती हैं, लेकिन उनसे बड़ा एक और फैन निकल आया। पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फैन जरूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर स्वागत के लिए मौजूद थे ऑस्ट्रेलियन चांसलर कार नेमर और उनका स्वागत वहां पर म्यूजिशियन ने वंदे मातरम बजा कर किया। वंदे मातरम जी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और ये यूरोप, ये जो अमेरिका है, जो गुस्सा हो रहा था, जेलस हो रहा था कि मोदी साहब रशिया, क्योंकि आज वही यूरोप उनके स्वागत के लिए खड़ा है। लेकिन ऑस्ट्रिया में पहुंचते उन्होंने वंदे मातरम जो उनका नेशनल सॉन्ग है वो उनके लिए बजाया, बड़ी मोदी साहब को रिस्पेक्ट दी। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नज़र आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये है कि आप देखेंगे अगर हम कहें कि जो लो लेबर चार्ज करती है उसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज आते हैं, जिस तरह चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात आ जाए तो फिर इंडिया का पहला नंबर आता है। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। तो जब भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लाइक यूरोपियन इन्वेस्टर्स या यूएस इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे वहाँ से हमें स्किल्ड लेबर एंड सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी। आज जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था, सुबह उठा हूं तो मोदी जी पहुंच के थे ऑस्ट्रेलिया में और आक्स्ट्रा ने गाना जो उन्होंने वो हम गाया है वो वंदे मातरम का उन्होंने गाया। बिल्कुल मोदी साहब। और 41 ईयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज टच्ड द ऑस्ट्रेलिया। आखिरी जो गई थी इंदिरा गांधी गई
जबरदस्त। मैं बहुत देखा मैंने। और लेकिन मोदी साहब जहां भी जा रहे हैं भारत को प्रमोट कर रहे हैं, डायस्पोरा से मिल रहे हैं, और रशिया में भी गए हैं तो वहां कुछ जो भारतीय बच्चे जिनको धोखे से लोग कुछ ले गए थे, फौज में भर्ती करा दिया था, वो मेरा ख्याल 40-45 के करीब है, उनको भी वापस लेके आ रहे हैं। सिविलियन अवार्ड भी तो मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है रशिया ने। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझसे किसी ने पूछा अगले दिनों, उन्होंने कहा यार मोदी साहब ने मॉस्को में जाके, यार बड़ी हौसले की बात है कि इन्होंने यार पुतिन के सामने बैठ के तो उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया। मैंने कहा हाँ, दुबई और लंदन के प्लाटों की बात नहीं हो रही ना असल में। हकीकत जब वो गए, मैंने वहां पे रियल स्टेट एजेंट नहीं देखे दुबई के, तो और IMF का भी कोई खतरा नहीं है, तो को भूख वो खैरात मांगने भी नहीं गए, तो फिर ये बातें आप कर लेते हैं। लेकिन आप जहां जाएं तो आपकी पॉलिसी हो कि हम आपके घर आए हैं तो क्या देंगे, आप हमारे पास आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। अगर इस पे काम करें तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं कर सकते। बल्कि उसके ऊपर पुतिन ने भी अच्छे रिमार्क्स दिए थे कि थैंक यू सो मच फॉर दैट टॉकिंग अबाउट रीजनल। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा था। पाकिस्तान के बारे में देखें, अभी तक तो मेरे पास कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी अच्छी खबर नहीं है। अगर कोई आपके पास हो तो मुझे प्लीज बताएं, डिस्कस करें, ताकि मैं कुछ हौसले में हो जाऊं, कोई परेशानी कम हो। बल्कि मोदी साहब ने अपना स्टैचर मजीद बड़ा कर लिया है कि वो जब गए रशिया और उन्होंने मॉस्को में पुतिन साहब के सामने बैठ के जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है और जो हम बच्चे 36 लोगों की डेथ हुई जिसमें बच्चे भी थे, और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जब बच्चा किसी का मरता है तो उस पर तकलीफ कितनी होती है। तो मैं, यही मेरी आइडियोलॉजी है ओरिजिनली। मैं ये कहता हूं कि जंगें, किसी को मारना सॉल्यूशन नहीं है। कश्मीर में फिर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। अगले दिन वहां फौजी 5 जो है वो मारे गए हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनी और दुनिया से आपने मोदी जी की वाहवाही लूटते हुए खबरें भी सुनी। दोस्तों, पाकिस्तानियों का हमेशा से रोना रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन आज दुश्मन देश की भी तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। मोदी जी की पॉलिसीज की तारीफ आज दुश्मन लोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल वंदे मातरम गाकर किया गया है। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो एक 40 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करते हैं, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के PM, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर काफी उत्साहित नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो अवाम है काफी उत्साहित नजर आती है, नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने में लग जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही रशिया का ट्रिप कंप्लीट किया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं और यूरोप में नरेंद्र मोदी जी की धमक सुनाई दे रही है। दरअसल अमेरिका और यूरोप को पता चल चुका है कि भारत के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, और भारत में जो स्किल लेबर है इसकी वजह से भी आज इन्वेस्टर भारत में अपना प्लांट लगा रहे हैं, अपना प्रोडक्शन, अपनी कंपनीज भारत में लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, इससे भारत की इकोनॉमी को ही फायदा मिलने वाला है। दरअसल भारत एक फैक्ट्री बन गया है जहां पर स्किल लेबर्स बनाई जाती हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है। अलग अलग देशों से डिमांड आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी डिमांड कर दी है कि हमें भी इंडियन स्किल्ड लेबर चाहिए। तो अब इंडियंस का यूरोप के लिए रास्ता खुल जाता है। दूसरी तरफ नेटो में अगर भारत शामिल हो जाता है, जिस तरह से अमेरिका हमेशा से कोशिश करता आया है कि नेटो में भारत को शामिल किया जाए, उसके बाद भारतीयों के लिए यूरोप के दरवाजे भी खुल जाएंगे। बोले तो वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी। रशिया ने ऑलरेडी वीजा फ्री एंट्री कर दी है। उसी तरह से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने वीजा फ्री एंट्री की है इंडियंस के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले समय में ये डील करता हुआ नजर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। काफी कुछ मसौदे यहाँ पे साइन होते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के रशिया और ऑस्ट्रिया ट्रिप के बाद पाकिस्तान क्यों झला बना है, आपको जरूर आइडिया लग गया है। अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।